तो आते हैं आज प्रश्नावली 7.1 का शुभारंभ करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कह रहा है क्या कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें। तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, इस सब का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आते हैं आज उसी फॉर्मूला पर इसे सटासट खींच देते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यदि ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4, 1, ये सवाल दे दिया। तो दो बिंदु देख रहे हैं हम लोग, यह दो बिंदु दिखाई दिया, ए का निर्देशांक 2, 3 और बी का निर्देशांक दिया 4, 1। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एकदम इसी सूत्र पर इसका मान रख करके और इसका आंसर निकाल दिया जाए। तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर बराबर 2 में से 4 गया -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर कट गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4, √8 हो गया। √8 का वर्गमूल होता है 2√2। तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ आते हैं दूसरा सवाल, एक का दूसरा सवाल भी वैसे ही है। कह रहा है क्या कि ए का निर्देशांक दिया है -5, 7 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, तो -1, 3। तो फॉर्मूला यही होगा, ए और बी के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस इसी पर कहीं ध्यान नहीं देना है। -5 अब माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। कहीं ध्यान नहीं देना है, धकाधक किसी पर खींचते चले जाओ। -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 का 16, 4 का 16, 32। अब 32 का वर्गमूल कितना होता है, तब 32 का वर्गमूल कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो 16 × 2, 16 दूनी 32, तो 16 का वर्गमूल 4√2। देखो आ गया ना। वैसे ही तीसरा सवाल भी है। देखो तीसरा सवाल तुम लोगों को डराने के लिए ए और बी में दे दिया है, ठीक ना। तो तीसरा सवाल इसका क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है क्या कि ए का निर्देशांक दे दिया ए और बी का निर्देशांक दे दिया, बी का निर्देशांक दे दिया कितना, -a -b। तो इससे डरने की बात नहीं है, यहाँ ए और बी दे दिया मगर सूत्रवा तो वही है। तो ए का निर्देशांक लिख देंगे ए और बी का निर्देशांक लिख दें -a - b। तो दो बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला हम जानबे करते हैं, दूरी सूत्र लगा दें। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह a है तो a माइनस, यहाँ देखो x2 की जगह -a है तो माइनस और माइनस प्लस a का होल स्क्वायर और y1 - y2 तो b और प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। 2 दूना 4a स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन है तो 4 ले लिए और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 0, 0 का मतलब मूल बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। और कह रहा है क्या कि क्या आप अनुच्छेद इतना में दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात करें। छोड़ो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो यह मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु मान लेते हैं कि ए है तो ए का निर्देशांक दे दिया 0, 0 और यह बिंदु 2 है, इसका निर्देशांक 36 और 15 दे दिया।
इसका निर्देशांक जो दिया है 36 और 15 दे दिया। तो मूल बिंदु से हम लोग सूत्र जानबे करते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु B की दूरी बराबर क्या होगा, क्या होता है जी, ये है x² प्लस y²। तो x का मान कितना है, तो 36 का होल स्क्वायर अब प्लस 15 का होल स्क्वायर है, तो सब हुए है 0 0 है। तो 36 36 हाँ 1296 अब 15 15 हमारा 225, याद कैले रहो सब। 1296 और 225 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 1 के 1 को 15 21। तो 15 21 किसका वर्गमूल होता है जी, तो 15 21 शायद 39 का वर्गमूल होता है। देख लिया जाए, 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27 27 दूना 54 54 8 62 के 2 हासिल 6 और 3 3 9 6 15। हाँ एकदम देखो तो 15 21 कितना किसका वर्गमूल होगा, तो 39 का वर्गमूल होता है। इसको लिख सकते हो 39 गुने 39 बराबर 39, 2 तो एगो निकल जाए, यही तुम्हारा आंसर हुआ। सवाल अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। कह रहा है तीसरा सवाल कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -1 संरेख है। तो देखिए ए का निर्देशांक दे दिया क्या चीज, तो 5 2, ए का निर्देशांक दे दिया 1 5, बी का निर्देशांक दे दिया 2 3 और सी का निर्देशांक दे दिया -2 -11 -2 -11। तो हम लोग निर्देशांक फॉर्मूला जानते हैं कि संरेख होने का सूत्र क्या होता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 तो वह बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वह बिंदु संरेख होगा, और नहीं तो ए बी बी सी और सी ए का मान निकालें और निकाल करके देखें कि 2 के बराबर तीसरा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक ना, तो आते हैं हम लोग पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर x1 प्लस, देखिए या x1 हो गया या x2 हो गया, y1 हो गया सॉरी, या y1 हो गया या x2 हो गया या y2 हो गया। ठीक ना, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कर देते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 5 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो -1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1 जोड़ 2 बराबर 3, सॉरी 2 दूना 4, 1 जोड़ 4 बराबर हो गया 5, ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 5। अब आते हैं बी सी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो बी सी स्क्वायर, तो इसको देख लें, तो अब इसके लिए हो जाएगा x1 यह और y1 यह x2 और y2। तो बी सी स्क्वायर तो 2 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 11 3 14 14 हमारा 14 हमारा 196। तो 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 और 9 और 1 10 या 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 212 हो गया। अब आते हैं ए सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, तो ए सी स्क्वायर निकाल दें। ए सी तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y 5 + 11 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और जो 16 का स्क्वायर, 3 3 9 16 16 हमारा 256। तो देख लें 256 9 6 15 के 5 हासिल 1 अब 5 1 6 265 हो गया। अब किसी 2 को जोड़ने के बाद तीसरा आ रहा है तो नहीं, 212 में 5 जोड़ेंगे 217 56 नहीं आएगा। ठीक ना, तो लिख देंगे कि यह संरेख नहीं है। कह रहा है क्या कि बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हम लोगों को दिखाना ही है जी।
ठीक ना। ये देखा दो इसको, क्या दिखाना है, ए का निर्देशांक 5 - 2, बी का निर्देशांक 6, 4 और सी का निर्देशांक 7 - 2। यो दिखाना है। क्या दिखाना है? ये दिखाना है हम लोगों के समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बना दो एगो समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक 5 - 2, बी का निर्देशांक दे दिया 6, 4 और सी का निर्देशांक दे दिया 7 - 2। तो यही दिखाना है क्या कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो ए बी बी सी सी ए निकाल दें हम लोग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर। तो 5 + 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 1 जोड़ 36 बराबर √37। अब आते हैं बी सी। देखो तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। 6 में 7 गए, -1 का होल स्क्वायर और 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो 1 जोड़ 36। देखो यहाँ -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 6 के स्क्वायर 36। तो 1 जोड़ 36 तो 37 हो जाए। देखो तो 2 को तो बराबर हो गया। लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और सी ए निकाल दो। ए बी बी सी हो गया ना। अब ए सी निकाल दो। तो ए सी देख लो इहो बराबर हुई कि ना हुई। तो 5 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और -+ 2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ भलो? -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ लिख देते हैं 4 √4 का वर्गमूल 2। देखो तो भाई 2 का भुजा बराबर हो गया, तीसरा भुजा बराबर नहीं आया। तीसरा का मान बराबर आया? नहीं आया। तो लिख देंगे कि चूँकि ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल ए सी, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है।